हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम कुर्ती का नाप ले लिए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग में बताती हूँ। कुर्ती का नाप जैसे कि अभी मैं लाइन मारी, एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे, नीचे भी हमने मारा है कटिंग कर देंगे। पहले हम ले लेंगे 6.5 इंच नेक और आर्मोल दोनों। जैसे कि उनकी 24 की है तो हमने इसमें ले लिया 12 इंच बराबर। उनका 22 का फिटिंग है तो हमने यहाँ 2 इंच बढ़ा के ले लिया है। हेलो गाइस, चलो तो फिर मैं आपको कुर्ती सिखाती हूँ कुर्ती की मेजरमेंट कैसे लेते हैं। जैसे कि इनकी चेस्ट है तो मैंने इनका मेजरमेंट रखा है आपके सामने। तो इस तरह से जो इनकी मार्जिन है हम इस तरह से पकड़ेंगे कि टाइट खींच के पकड़ेंगे। कितना आ रहा है? इनका फिटिंग ही आ रहा है 23 इंच बराबर। तो 23 इंच हम इनका फिटिंग ले लेंगे क्योंकि ये रेडीमेड कपड़ा है। उसके बाद इनका नेक भी वही नॉर्मली है, शोल्डर है जैसे है वैसे ही हमें बनाना है। शोल्डर हमें थोड़ा कम करना है, ये 5 इंच दिखा रहा है तो मैं इसमें लूँगी 4.5 इंच। और साइड की कटिंग कितनी है? 14 इंच। कस्टमर का अगर कोई बोलता है हमें सेम नाप का बनाना है तो उनका बराबर पहले आपको मेजरमेंट लेना है, सेम मेजरमेंट करना है, ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं करना है। जब आपका इस तरह से 23 का फिटिंग आएगा तो आपको आर्मोल 7.5 इंच लेना है। शोल्डर गला डिप नहीं रहेगा, लॉक गला रहेगा। पीछे हमारा नेक 3.5 का रहेगा, आगे हमारा 6 इंच का रहेगा। और कमर साइड जो कटिंग है ये हमने बता दिया 14 इंच का रहेगा, राइट। अब जब इसमें 23 का फिटिंग आ रहा है हमें तो इसमें हमें 2 इंच और बढ़ाना है बराबर। तो 23 में हम 2 इंच और बढ़ाएंगे तो हमारा 2 जगह 4, 23, 24, 25, 26 हम इसमें 2 इंच मार्जिन और बढ़ा लेंगे। तो पहले मैंने चौड़ाई ले लिया है इस तरह से 12.5 इंच, राइट। 12.5 इंच है। अब 23 का हम 4 पार्ट करेंगे तो हमारा कितना आता है? 2 ही पार्ट कर लो पहले इस तरह से। 23 का कपड़ा हमें और बढ़ाना है तो इस तरह से फिटिंग का मार्जिन है तो कपड़ा हम और बढ़ा लेंगे। ये मैं पहले से फोल्ड करके रखी थी, कपड़ा अब मुझे यहाँ तक लाना है। इस तरह से हम फोल्डिंग कर लेंगे और वापस इस तरह से हम एक फोल्डिंग और कर लेंगे, राइट। अब इसको हम नाप लेंगे पहले 23 का, राइट। 23 का हमेशा 2 फोल्डिंग रखेंगे, एक ही साइड का हम नापेंगे और यहाँ पे रखेंगे। अब हमें यहाँ पे 2 इंच यहाँ पे मार्जिन मिल गया, इसके अंदर हम बनाएंगे, ओके। तो लंबाई अस्तर है हमारा, तो वो 43 इंच की लेंथ है तो इसमें मैं ले रही हूँ 40 इंच, राइट। 40 इंच की लंबाई ले लिया हमने और चौड़ाई हमने ले लिया इस तरह से 13 इंच। अब हम शुरू करेंगे नेक की कटिंग, मेजरमेंट और कटिंग। तो इस तरह से पहले मैं अब इसमें मैं ले लूँगी 7 इंच, यहाँ तक 7 इंच लेने के बाद इसको मैं लूँगी 7.5 क्यों? इसमें मार्जिन भी हमें लेना है, यहाँ पे आधा इंच मार्जिन लेना है। तो पहले हम बैक साइड का निशान लगा देंगे इस तरह से, हो गया। अब इसमें से मुझे नेक निकालना है तो नेक के लिए पहले ये जो एक्स्ट्रा हमारे फैब्रिक है कपड़े ये हम काट देंगे, साइड से कटिंग करके ले लेंगे। ओके, कटिंग हो गया ये। अब हम नेक का लेंगे तो इसमें हम 3 इंच लेंगे गला, ओके। गला फिर ले लेंगे अंदर का साइड, बचा हमारा कितना? ये भी मैं बता देती हूँ 4 इंच 1 पॉइंट बता। अब इसमें बैक साइड का गला मैं लूँगी 4 इंच ले लूँगी क्योंकि हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन लेना है तो आपका 3.5 आ जाएगा। तो ये बैक साइड का हमारा गला है, इसी में मैं बढ़ा लूँगी आगे का। तो इसमें मैं 6.5 करूँगी। 6.5 क्यों कर रही हूँ कि जो आधा इंच हमारा मार्जिन बचता है वो हमारा सिलाई में दब जाता है। इसको भी हम गोल शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से मेजरमेंट हो गया। अब कमर हमने बोला, उनका फिटिंग हमने बोला है 12, 24, 23 का है तो मैं 11.5 इंच ले लूँगी फिटिंग मार्जिन, राइट। ये फिटिंग हो गया। उसके बाद कमर हमारा है 10.5 इंच है उनका। वापस जितना हम ऊपर लिया है आर्मोल के कांख के नीचे उतना ही हमारा 11.5 आएगा हिप। तो 14 इंच के इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी। उसके बाद मैं ले लूँगी इस तरह से यहाँ पे, ओके। अब स्केल के सहारा में इसको इस तरह से, ये हमारा फिटिंग का है तो पहले फिटिंग का इस तरह से मार्जिंग कर दूँगी ऐसे।
उसके बाद हाँ ये हमारा कटिंग का रहेगा इस तरह से, और सीधे स्केल मारते हुए हम यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा लेना। ओके, इस तरह से ये हमारा चेस्ट हो गया, ये हमारा हिप हो गया है, ये हमारा कमर हो गया। तो मैं यहाँ कमर की भी लाइन मार दे रही हूँ ऐसे, और ये हिप का भी लाइन दे रही हूँ, और ये चेस्ट का भी लाइन दे रही हूँ। अब इसमें ये हमारा बैक साइड का आर्म होल था, अब हमें आधा इंच इस साइड आना है, और यहीं से हल्का सा आधा इंच छोड़ के फ्रंट साइड का बन जाएगा। शोल्डर पैक गले में हमें ना इस साइड डाउन करना है ना इस साइड डाउन करना है, क्योंकि ज़्यादा गला डिप नहीं है, तो नॉर्मली हम सिलाई स्ट्रेट लेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लेंगे। ओके, अभी हमारा मेजरमेंट होगा, इसी को रख के हम मेन फैब्रिक साड़ी पे कटिंग करके ले लेंगे। चलो फ्रेंड, तो ड्रेस की रिकॉर्डिंग से हमने लंबाई चौड़ाई ले लिया है, और यहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ दिया, फोल्ड करके दाब सिलाई मारना है, ये हमें कटिंग करके निकालना है। अगर आपका 5 से 6 से नीचे लाइन आस्तीन बड़ी रहेगी तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच लेना है। 8 से नीचे अगर आस्तीन बड़ी रहती है तो यहाँ पे 3 इंच लेना है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच ले लिया है। अब 2.5 इंच की मार्जिन हम वापस एक करेंगे, तो उनकी फिटिंग, ये मार्जिन हमारे बच्चे क्लास के पूछते मैडम ये मार्जिन आप क्यों लगाते हो? ये मार्जिन मैं इसलिए लगाती हूँ, जो फिटिंग का नाप आता है उनका 7.5 है, राइट। 7.5 पे जब हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे तो जो हम राउंड शेप देते हैं ना, वो राउंड शेप आके यहाँ पे अटैच होता है, बराबर। यहाँ तक फिटिंग होगी, और ये हुई आपकी मार्जिन। तो अब हम बताते हैं, ये तो मैं ऐसे ही मार दी। अब फिटिंग इनका है यहाँ पे 6 इंच, 6.5 ले लो, थोड़ा सा सिलाई मार्जिन में 6.5 का है। तो जब फिटिंग की मार्जिन आती है तो हमारी इस तरह से आती है, राइट, इस तरह से आएगी। बीच वाला हम निकाल देंगे और एक्स्ट्रा हम यहाँ पे काट के निकाल देंगे। जब हम फिटिंग राइट ये लेते हैं यहाँ का, यहाँ से वापस हमें आधा इंच लेना है, और इस तरह से शेप देते हैं, इस तरह से। तो ये भी कोई बेसिक में बच्चे पूछते हैं कि मैडम ये आपने आधा इंच क्यों लिया? तो जो आधा इंच आप लोग के लिए बता रही हूँ, जिसको भी नहीं जानकारी है उसके लिए ही बता रही हूँ। ये आधा इंच जो हम मार्जिन करते हैं, ये हमारा फ्रंट साइड में कटता है, क्योंकि फ्रंट साइड जो हमारा चेस्ट होता है पतला रहता है, डाउन रहता है, इससे कंफर्टेबल टाइट हमारी आस्तीन बैठती है। तो इस तरह से आप भी कोशिश करिए बनाने के लिए। मैं आपको डायग्राम बना के और बोल के भी दिखा दिए कि इसी तरीके से बनेगा। अब ये वाली मार्जिन हमारी कट जाएगी। अब इसमें आप अगर नहीं, आपको मालूम है कभी कभी गलती से 2, 3, 4 पार्ट कट जाता है, तो इस तरह से पहले कपड़े का मार्जिन लगाओ। ये हमारा उल्टा है और ये भी हमारा उल्टा, जो हमने प्लस किया उल्टा है। प्लस करने के बाद जो हमने इस तरह से कटिंग का शेप दिया है मार्जिन, इसी को हमें 2 पल्ला कटिंग करना है। कोई भी एक साइड करेंगे, जो साइड आप बनाओगे, अगर नहीं आपको अच्छे तरीके से मालूम है तो आप एक साइड जहाँ से फिटिंग है वहीं से पॉइंट से आप इस तरह से हल्का सा शेप दे देंगे यहाँ तक, राइट। अब जहाँ फिटिंग है आपको वापस आपको फोल्ड करके आपको यहाँ पे एक छोटी सी कट लगा लेनी है। अब ये फिटिंग है तो यहाँ पे हम एक छोटे से कट लगा देंगे। यहाँ पे भी हम लगा देते हैं। कोई कभी क्या करता है, सेंटर खसक जाता है, तो उसके लिए है जो शोल्डर पे रख के प्रॉपर सिला जाता है। अब हमारा ऊपर का टॉप, बैक साइड, फ्रंट साइड और आस्तीन कटिंग हो गई है। अब मैं कपड़े पे कटिंग करके ले लूँगी, फिर आपको पूरा लुक दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो जो हमने कुर्ती कटिंग बताया था, मेजरमेंट बॉडी का नाप लेके या रेडीमेड टॉप का, उसका मैंने इस तरह से तीनों तरफ से मेन फैब्रिक और अस्तर वाला जॉइंट करके ले ली हूँ। और इस तरह से हमने दोनों बैक साइड फ्रंट साइड का दोनों इस तरह से कैनवस पे बना ली हूँ, जॉइंट कर ली। और इस पर रख के हमें पलटी करके सिलाई, दाब सिलाई लगाना है। इस तरह से अटैच करके हमको सिलाई लगा लेना। उसके बाद हम इसको पलटी करके एक दाब सिलाई इस तरह से मार के ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी नेक बनाने का। इसमें छोटे छोटे डायमंड है डिजाइन पे, वो निकाल लेंगे, नहीं तो सुई की पॉइंट खराब हो जाएगी। सुई भी टूट सकती है इसके अंदर। अब छोटे छोटे हम कट्स लगा लेंगे। और इस तरह से दाब सिलाई लगा लेंगे।
इसी तरीके से हमने बैक साइड का भी बना के ले लिया। अब हम इस पर शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। इसका भी देखो बन के रेडी हो गया है। अब दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे। उसके बाद हम आस्तीन का भी इस तरह से अस्तर का और मेन फैब्रिक ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसमें हमें लगाना है इस तरह से बॉर्डर। तो दोनों आस्तीन में हम बॉर्डर लगा के ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए जो मैंने कुर्ती बताया था साड़ी का, कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर आया है। तो आप भी साड़ी अगर बचता है ड्रेस या कुछ भी सीने के बाद उसको वेस्ट मत करिए। इस तरह से आप शॉर्ट में या लॉन्ग में कुर्ती बना सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा आया है। और जो बचा हुआ लेस था हमने बैक साइड और फ्रंट साइड लगा दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग अलग अंदाज में, नए नए पैटर्न।